भारतीय वज़ीर-ए-आज़म कहने को तो लाख कहें कि जी हमारा पाकिस्तान से कोई मुकाबला नहीं, ऑफ कोर्स, लेकिन दर हकीकत भारत के हवासों पर 24 घंटे पाकिस्तान सवार रहता है। हमको घंटा फर्क नहीं पड़ता। वाह भाई वाह। भाई साहब, पाकिस्तान में आग लग गई इससे। पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम को ललकारा है। उन्होंने बोला कि पाकिस्तान में इस वक्त दहशतगर्दी है। हाँ भाई हाँ। पाकिस्तान हिंदुस्तान के सीने पर मूंग दलने के लिए कायम दायम है और इंशाअल्लाह ता क़यामत रहेगा। फेंको फेंको अपनी पूरी शक्ति के साथ फेंको। यूथ बाहर आए, निकले, आराम करे, चुपचाप करके रोटी खाए, नहीं तो फिर मेरी गोली तो है ही। अब उनको लग रहा है कि खुल के बोलने से क्या तकलीफ होती है। नाउ दे आर रियलाइजिंग इट। बहुत बढ़िया बोला मोदी जी ने। भाई साहब, आई एम वेरी हैप्पी। दिल को सुकून मिला, ठंडक मिली। और मोदी जी वेल डन। मोदी कहता है कि पाकिस्तानी यूथ को मुखातिब करके कि रोटी खाओ वरना मेरी गोली तो है ही। अबे भाई, तुम्हारे पास तो S-400 भी था, तुम्हारे पास तो राफेल भी था, तुम्हारे पास तो ड्रोन भी था। अच्छा, जब वो कुछ ना कर पाए तो तुम्हारी गोली क्या करेगी? प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कोई स्पीच किया, किसी जलसे में ओम से खिताब कर रहे थे। सुख चैन की जिंदगी जियो, रोटी खाओ वरना मेरी गोली तो है ही। जिसमें उन्होंने कोई ऐसी बात कर दी जिससे पाकिस्तानी बड़े नाराज हो गए हैं, बड़ा गुस्सा हो गए हैं। और यही सच्चाई भारत की इंतहा पसंद सरकार को चैन से रहने नहीं देती। फ्रंट फुट पे स्टेप आउट करके बैटिंग हो रही है। नहीं, इनको देखो, जिसको जो भाषा समझ में आती है आप वही भाषा में समझाएंगे। डिसेंसी, मोरालिटी, है ना, ये सब भाषा पाकिस्तानियों को समझ में नहीं आती। इस बेचैनी और जलन में मजीद इजाफा खित्ते में भारतीय मुफादात को पहुंचने वाले नुकसान से हुआ है। मैं ऑफ का स्विच है तो आप बता दीजिए कहां से ऑफ का स्विच चलता है आपका। अजीब तारीफ है ये। पाकिस्तान के एक जर्नलिस्ट हैं हामिद मीर साहब, जिन्होंने अपने पिछले 25-30 साल का सारे किए किराए पे पानी फेर दिया। मोदी पाकिस्तान की हुकूमत को एड्रेस कर रहा है, ना ही फौजी क़यादत को, बल्कि बराह रास्त पाकिस्तान के अवाम और नौजवानों को कह रहा है कि रोटी खाओ वरना मेरी गोली तो है ही। पाकिस्तानी सेना अपने देश में मौजूद 25 करोड़ लोगों और आने वाली नस्लों को कैंसर से भी बड़ा रोग दे रही है। तो जरा सुनते जाइएगा। पाकिस्तान की सेना अपने पूरे देश को मानसिक रोगी बना रही है। हाँ भाई हाँ। पाकिस्तान की सेना ने बड़े ही आराम से पूरे पाकिस्तान को विश्वास दिला दिया है कि वो जीत गए हैं। ईमान को आतंक की बीमारी से मुक्त करने के लिए पाकिस्तान के अवाम को आगे आना होगा। saying that पाकिस्तान की जो दहशतगर्दी की बीमारी है, ये बीमारी है। वो कह रहे हैं आपको, आप बीमार हैं। उनको चाहिए भैया 9 नंबर का कोल्हापुरी चप्पल। उनको वही समझ में आता है और उनको नहीं समझ में आता बहुत डिसेंसी। आज की तारीख में जो मोदी है, जो कह रहा है कि वरना मेरी गोली तो है, इसी मोदी ने बोला था कि आओ दोनों मिलकर लड़ें आतंकवाद के खिलाफ, गरीबी के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ। ठीक है, मैं हर एक पाकिस्तानी के हाथ में लैपटॉप देखना चाहता हूँ। ये वही मोदी है जिसने पूरी जान लगा दी थी कि रिश्ते ठीक हो जाएं। इन्होंने मोदी की पीठ पे भी छुरा मारा। एंड देन प्रधानमंत्री मोदी रियलाइज्ड कि ये लातों के भूत हैं, ये बातों से नहीं मानने वाले, इनको यही भाषा समझ में आती है। तो अब उसने बोला कि रोटी खाओ वरना मेरी गोली तो है ही। एक पाकिस्तानी को इतना ब्रेन वॉश किया गया है कि वो हारने के बाद भी पटाखे चला। पाकिस्तानी बयान दे रहे हैं कि हमें और कुछ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने भारत पर जीत हासिल कर ली है। फौज ने दहशतगर्दी को अपनी दुकानदारी बनाया हुआ है ताकि उससे पैसे कमाएं। अगर पाकिस्तानी सेंसिबल लोग ये बात गौर से सोचें, और मुझे पता है कि वो जानते भी हैं, उनमें से बहुत सारे जानते हैं कि वाकई प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ठीक कह रहे हैं, लेकिन चूंकि पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के खिलाफ और हिंदुइज्म के खिलाफ और हिंदू धर्म के खिलाफ इतना प्रोपेगेंडा होता है कि वो सच की, खलूस की बात प्राइम मिनिस्टर मोदी के मुंह से कबूल नहीं करना चाहते, लेकिन इस सच को वो खुद भी जानते हैं। इन पाकिस्तानियों ने कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बयान दिया है कि हमारे देश ने इतने जबरदस्त हथियार बना लिए हैं कि हमारी सेना ने दिल्ली में घुसकर हमला कर दिया है। लेकिन हिंदुस्तान में जब पाकिस्तान ने ड्रोन भेजे, खासतौर दिल्ली के अंदर, तो बकौल उनके 40 लोग मर गए। अफरा तफरी में कोई बस से जाके लग गया भागते हुए, कोई किसी गाड़ी के आगे आ गया, कोई मोटरसाइकिल को लगा। 2 बंदों ने बिल्डिंग से कूद ली है नीचे के, यार ये हमें आके फायरिंग करके मारे। ये फर्क है दोनों कौमों। अच्छा, ये सारा इन्होंने हमारे मुल्क के लिए प्लान किया था कि इनकी आवाम पैनिक करेंगे। वो कहते हैं ना, which goes around comes around। आपने हमारे लिए सोचा और हमारी आवाम जब नूर बेस पे इन्होंने
हमला किया तो सबसे पहले झंडे लहराती हुई मेरी जो कौम उठी है उसी वक्त फजर के वक्त। ये बयान दे रहे हैं कि हमारी साइंस और टेक्नोलॉजी इतनी विकसित हो गई है कि हमने पाकिस्तान में बैठे बैठे 70% भारत की बिजली काट दी है। हमारे तो उन्होंने तो बर्बाद कर दिया भाई, वहाँ का 70% बिजली का निजाम हैक कर लिया आपने। बात रह गई, वो कह रहे हैं कि नौजवान नस्ल, हमारी नौजवान नस्ल अल्हम्दुलिल्लाह इतनी समझदार है, हम जानते हैं कि हु इज द टेररिस्ट, वी आर नॉट द टेररिस्ट, दे आर द टेररिस्ट। ठीक है, इंडिया बेसिकली वांट्स टू बी अ रीजनल बुली। भारत चाहता है कि पाकिस्तान को वो थप्पड़ मार के चुप करा देगा, तो ऐसा नहीं होगा। अगर ये मैंने पत्थरबाजी रुकवा दी, मैंने टूरिज्म को बूस्ट किया, तो क्या वो कश्मीरी की राइट्स में नहीं आता? बिल्कुल, उसने वो रिवोक करके बहुत गलती की, उसने गलत किया जो कि उसको नहीं करना चाहिए था। जहाँ तक बात रहेगी कि कश्मीरियों को उनके राइट्स मिल रहे हैं, ये बिल्कुल गलत बात है। कश्मीरी आज भी इंडिपेंडेंस और फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर उनकी जिद्दोजहद है और अल्लाह उनको कामयाब करे उसमें। वो लोग दोबारा मैं थोड़ा सा आपको फिर टॉपिक की तरफ लेके आया हूँ। ऑपरेशन सिंदूर आज का अगर मोदी साहब का बयानिया दोबारा से एक दफा रिव्यू करते हैं ना, हेटरेट को छोड़ दें, उन्होंने क्या किया, हमने क्या किया, थोड़ा जरा अपने माइंड को न्यूट्रलाइज करें और देखें कि वो ये क्यों कह रहे हैं, वो ऑपरेशन सिंदूर को ज्यादा ड्रैग क्यों कर रहे हैं, वो क्या बयानिया बनाना चाहते हैं। और इतना उन्होंने कांग्रेस को मेंशन नहीं किया जितना मोदी साहब बार बार पाकिस्तान को मेंशन कर रहे हैं। Why he is doing this? As I mentioned before, he wants to prove his people that he is a regional bully. India is a regional bully, a regional superpower. India is not a regional superpower. Nobody will, be dictated by India. भारत जो है हमें डिक्टेट नहीं कर सकता अपनी टर्म्स पे कि आप ऐसे करें ऐसे करें। वी आर एन इंडिपेंडेंट नेशन, हम सवर्गन कंट्री हैं। आप हमसे बात करें, हमारे साथ आप डायलॉग से मसले हल करें, जो भी चीज़ें हैं वो टेबल पे हल होनी चाहिए। लेकिन अगर आप कहें कि हम पाकिस्तान को बुली करेंगे और पाकिस्तान को ऑन प्लेस ऑन टाइम ऑफ आवर चूजिंग पे मारेंगे, पाकिस्तान इंशाल्लाह रिटेलिएट करेगा। वी विल हिट देम हार्ड, वी विल कीप हिटिंग देम, मारते रहेंगे जब तक वो रुकते नहीं है। पाकिस्तान इज नॉट अ बुली। आपने कहा है कि वो हमें बुली कर रहे हैं, वो हमें प्रोवोक कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान की लीडरशिप इसका जवाब देगी? क्या हमारा फॉरेन ऑफिस जवाब देगा, या फिर वो जैसे वो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी आजकल मैं पढ़ रही हूँ, वो क्या कह रहे हैं कि हम एक्ट करेंगे, हम बोलेंगे नहीं, हम साइलेंटली रिएक्ट करेंगे, हमें इन चक्रों में नहीं पड़ना है। इंडिया ने हमें क्या बोला, इंडिया क्या करने जा रहा है? वेरी गुड क्वेश्चन ऑफ योर्स। वेल, जो रिस्पांस होता है वो वेल कैलकुलेटेड होता है। अब जिस तरह पिछली दफ़ा हमने देखा जब इंडिया ने ऑपरेशन बंदर लॉन्च किया था, जो बालाकोट में स्ट्राइक्स हुई थी, तो पाकिस्तान ने जो स्ट्राइक्स की थी दे वर वेरी प्रिसाइज, वो बड़ी कंट्रोल्ड किस्म की स्ट्राइक्स थी। बट इस बार पाकिस्तान ने टिट फॉर टैट का आंसर किया है, यानी कि आपने अपने दुश्मन को 2 गुना ज़्यादा जवाब देना। Why they were hitting Lahore city with their drones, they were hitting air bases, as we know Noor Khan base was hit. तो पाकिस्तान ने जो रिस्पांस दिया है वो इस बार कैलिब्रेटेड नहीं था। पाकिस्तान ने टिट फॉर टैट जवाब दिया। वी गिव देम द आंसर इन द सेम कॉइंस। वी शोड देम दैट वी हैव द कैपेबिलिटी टू स्ट्राइक यू बैक ऑन प्लेस ऑन टाइम ऑफ आवर चूजिंग। इफ यू कैन हिट अस, हम भी आपको मार सकते हैं। तो पाकिस्तान ने एक मैसेज क्लियर कर दिया, जिससे डिटरेंस लेवल पाकिस्तान ने मेंटेन कर लिया कि पाकिस्तान के पास फौज है, ये एक एटमी ताकत है, ये इतनी सलाहियत रखता है कि अगर आप इसके ऊपर हमला करेंगे ये स्ट्राइक बैक कर सकता है। ये भूटान नहीं है। आप मिलिट्री पे हैं, इंडिया की पॉलिसी क्या है कि हम मिलिट्री इंटरवेंशन पाकिस्तान में नहीं करेंगे, हम पाकिस्तान की यूथ को इंटरनल मैटर में उलझाएंगे और इनको प्रोवोक करेंगे। अगर इंडिया हमें गाली देगा तो पाकिस्तान भी इस तरह की चीजें करे, और वो एक नैरेटिव जो मोदी साहब की पॉलिटिक्स बिल्ड करना चाहती है, उस नैरेटिव को एक डायरेक्शन मिलेगी ना। दैट्स व्हाई, वरना अगर देखा जाए ऑपरेशन सिंदूर सीज फायर हो गया, बार बार पाकिस्तान के लिए ऐसे अल्फाज बोलना। सर 25 करोड़ आवाम है, और क्या 25 करोड़ आवाम को मोदी साहब गोली देंगे? राइट, वेल एब्सोल्युटली। इसका जरा कहते हैं ना पोस्टमार्टम कर रहे हैं इस सेंटेंस ऐसे ही है। इस सेंटेंस से यही है कि वो गोली तो खैर नहीं मार सकते, वो अगर मारेंगे तो जवाब उनको वापस आएगा। आपने पहले देख लिया, उन्होंने अटैक किया, उन्होंने ब्राह्मोस मारे, हमने भी एयर स्ट्राइक्स की, हमने फतेह 1 डिमॉन्स्ट्रेट किया दुनिया के अंदर, जो हमारा वेपन सिस्टम था। दुनिया ने देखा, हमने रिस्पॉन्ड किया उनको, और उसके बाद भारत खामोश हो गया। तो पाकिस्तान के पास डिटरेंस मौजूद है। बाकी बात रह गई अवाम की, कि अवाम को वर्गलाया जाएगा, प्रवोक किया जाएगा। मैं आपको बताता हूँ, इसमें 2 चीज़ें हैं। सबसे पहले अवाम के अंदर आपकी रियासत के खिलाफ नफरत भरी जाएगी।
डिफरेंट चैनल्स के थ्रू पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मवाद बनाया जाएगा, आपके मुल्क में फ़िक्का वारियत को फैलाया जाएगा, नेशनलिज़म को ख़त्म किया जाएगा, बलोच को सपोर्ट किया जाएगा भारत की तरफ से। KPK के अंदर बलोच प्रॉक्सीज़ अफ़गान प्रॉक्सीज़ हैं जो कि इंडिया जिसको चला रहा है उसको प्रोवोक किया जाएगा, बढ़ाया जाएगा। उसकी वजह से क्या होगा, लड़ाई होगी मुल्क में, ये पकड़े भी नहीं जाते। KPK और अफगानिस्तान के लोग इकट्ठे बैठ के खावे, अब कभी नहीं पहचान सकते अफगानी कौन है। ऑन सेकंड थॉट हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज जो है वो बड़ी मजबूत है। आप बिल्कुल ये नहीं कह सकते कि ये पकड़े नहीं जाते। हाँ। तो ये पकड़े जाते हैं। अच्छा। ये पकड़े भी जाते हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज दूसरा दिन है। इस दौरान गांधीनगर में जनसभा में संबोधित करते हुए इस दौरान पीएम मोदी नरेंद्र मोदी ने इशारों में पाकिस्तान को कड़ा संदेश दे डाला है। पीएम मोदी ने इस दौरान कहा कि शरीर कितना भी स्वस्थ क्यों ना हो, लेकिन एक कुंठा चुभने पर भी पूरा शरीर परेशान रहता, इसलिए हमने तय कर लिया कि हम कांटे से निकाल कर रहेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने 3 बार पाकिस्तान को युद्ध में धूल चटाई है। हम अपने पड़ोसियों का भूख चैन चाहते हैं, सुख चैन चाहते हैं। हमारा हजारों साल से चिंतन रहा है, लेकिन जब बार बार हमारे सामर्थ्य को ललकारा जाए तो देश वीरों की भूमि है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान प्रॉक्सी वार नहीं, युद्ध लड़ रहा है। पहले ही मुजाहिदीन को मार देते तो ये दिन देखना। उन्होंने कहा हम इस छठा युद्ध नहीं कह सकते, क्योंकि 6 मई के बाद मारे गए लोगों को पाकिस्तान में राजकीय सम्मान दिया गया। उनको ताबूतों पर पाकिस्तान झंडे लपेट गए और उनकी सेना ने उन्हें सलामी दी। इसके साबित होता है कि आतंकवादी गतिविधियाँ सिर्फ दूसरा युद्ध नहीं है, ये उनकी ओर से सोची समझी युद्ध रणनीति है। अगर ये युद्ध शामिल है तो जवाब में भी उसी के अनुसार होगा। ऑपरेशन सिंदूर पर बोलते हुए पीएम मोदी ने कहा, दुनिया सिंदूर सागर की जर्मना सुन रही है। देश को बताना ऑपरेशन सिंदूर 140 करोड़ लोगों की जिम्मेदारी है। ऑपरेशन सैन्य बल शुरू